पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैले हुए खेत थे, एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे अंधा कुआं कहते थे। दिन के वक्त वो एक आम सा कुआं लगता, लेकिन रात के बाद कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर साल बरसात की एक खास रात, आधी रात के बाद, इस कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आती है। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने देते और बस इतना कहते, इस कुएं का एक पुराना राज है, इसे मत छेड़ो। उसी गांव में राशिद नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था और खेतों में मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। राशिद को भूत परियत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर गांव वालों से कहता, भला कुएं में भूत कहाँ से आ जाएगा, जरूर किसी जानवर या हुआ की आवाज होगी। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े शख्स, बाबा करीम, ने राशिद को अपने पास बुलाया। बाबा करीम ने कहा, बेटा, हर चीज वो नहीं होती जो आंखों को नजर आए। कुछ राज वक्त के नीचे दफन हो जाते हैं। राशिद ने पूछा, बाबा, इस कुएं में आखिर क्या राज है? बाबा करीम ने कुछ देर राशिद को देखा, फिर नजरें झुका लें। जब वक्त आएगा, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। चंद दिन बाद बरसात शुरू हो गई। एक रात राशिद खेत से काम खत्म करके बहुत देर से घर वापस आ रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। इसका रास्ता उसी पुराने कुएं के पास से गुजरता था। जब राशिद कुएं के करीब पहुंचा तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ। राशिद के कदम रुक गए। इसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, अल्लाह के लिए मेरी बात किसी तक पहुंचा दो। राशिद के रोंगटे खड़े हो गए। इसने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ घुप अंधेरा था। राशिद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर नीचे से एक औरत की आवाज आई, मैं इंतजार कर रही हूँ। राशिद घबरा कर वहां से भागा और सीधा बाबा करीम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बाबा करीम ने दरवाजा खोला तो राशिद का जर्द पड़ा चेहरा देखकर समझ गए कि कुछ हवा है। राशिद ने सारी बात बता दी। बाबा करीम काफी देर खामोश रहे। फिर इन्होंने आहिस्ता से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस कुएं की पूरी कहानी मालूम हो जाए। बाबा करीम ने बताया कि तकरीबन 50 साल पहले उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। ज़ैनब की मंगनी गांव के एक गरीब मगर मेहनती नौजवान, सलीम, से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। सलीम जब भी ज़ैनब से मिलता तो कहता, ज़ैनब, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ज़ैनब मुस्कुरा कर जवाब देती, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन गांव का एक अमीर जमींदार भी ज़ैनब से शादी करना चाहता था। ज़ैनब ने साफ इनकार कर दिया। जमींदार को ये बात बर्दाश्त न हुई। इसने सलीम के घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। हालात खराब होते गए। एक दिन सलीम ने ज़ैनब से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए शहर जाना होगा। मजदूरी करके पैसे कमाऊंगा, फिर वापस आकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, जल्दी वापस आना सलीम। सलीम मुस्कुराया, तुम इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। सलीम शहर चला गया। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर हफ्ते महीनों में, लेकिन सलीम वापस न आया। गांव में अफवाह फैल गई कि सलीम का शहर में हादसा हो गया है और वो मर गया है। ज़ैनब ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। वो रोज गांव के बाहर वाले रास्ते पर बैठ जाती, हर आने वाले मुसाफिर को देखती। इसे लगता शायद सलीम आ रहा हो, मगर सलीम ना आया। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। ज़ैनब के हाथ में एक पुराना खत था। वो खामोशी से घर से निकली और उसी कुएं के पास जा पहुंची। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ज़ैनब गायब है।
इसके बाद सिर्फ एक चीज मिली, वही खत। बाबा करीम ने राशिद को बताया, ज़ैनब कुएं में गिर नहीं गई थी बेटा। राशिद ने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ था? बाबा करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद कुएं में छलांग लगा दी थी। राशिद कुछ ना बोल सका। बाबा करीम ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा दिख ये था कि ज़ैनब को सलीम की मौत की जो खबर मिली थी वो झूठी थी। राशिद ने हैरानी से पूछा, क्या सलीम जिंदा था? बाबा करीम ने सर हिलाया। हाँ, कुछ देर बाद सलीम वापस गांव आया था। इसके हाथ में ज़ैनब के लिए एक खत था। वो उसे बताना चाहता था कि वो जिंदा है और जल्द वापस आ रहा है। लेकिन जब सलीम गांव पहुंचा तो ज़ैनब इस दुनिया से जा चुकी थी। सलीम ने जब ये खबर सुनी तो वो टूट गया। कहते हैं, उसने ज़ैनब के घर के बाहर कई दिन तक बैठकर रोते हुए गुजारे। फिर एक दिन वो भी गांव छोड़कर चला गया। इसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। राशिद की आंखों में भी आंसू आ गए। इसने पूछा, लेकिन बाबा, फिर हर साल कुएं से ज़ैनब के रोने की आवाज़ क्यों आती थी? बाबा करीम ने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद इसलिए कि उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगली बरसात में राशिद दोबारा उसी कुएं के पास गया। इसके हाथ में एक छोटा सा चिराग था। वो कुएं के पास बैठकर बोला, ज़ैनब, अगर तुम्हारी आवाज़ वाकई यहाँ है तो मैं तुम्हारी बात सुनने आया हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर कुएं के अंदर से एक मध्यम आवाज़ आई, सलीम वापस आया था। राशिद की आंखों से आंसू निकल आए। इसने कहा, हाँ ज़ैनब, वो वापस आया था। वो तुम्हें लेने आया था। काफी देर तक कोई आवाज न आई। फिर कुएं से एक ससकी सुनाई दी। फिर, मेरा इंतजार बेकार था। राशिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं ज़ैनब, तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। अचानक तेज हवा चली, चिराग बुझ गया और फिर एक अजीब सा सुकून छा गया। इस रात के बाद कभी किसी ने इस कुएं से औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी। कुछ साल बाद गांव वालों ने इस कुएं को मिट्टी से भर दिया। उसके मकाम पर एक नीम का दरख्त लगा दिया गया। आज भी गांव के बूढ़े कहते हैं कि जब बरसात की रात में हुआ नीम के पत्तों से गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, इंतजार कभी कभी मौत से भी लंबा होता है। और शायद ज़ैनब का किस्सा हमें यही सिखाता है कि किसी के बारे में सुनी हुई बात को सच मानने से पहले हकीकत ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक गलत खबर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है।